सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एलिगेशन और मिश्रण का जो भी क्वेश्चन आपके पास बन पाएगा वो सारा आज हम लोग बारीकी से बात करेंगे। और हमने शुरुआत में ही कहा था आप सबसे, अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं। जब बेस तैयार हो जाएंगे तो जितने भी लेवल का क्वेश्चन होंगे सारा हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। पहले तो जितने भी बच्चे पहले एक बेस तैयार कर ले और हम भी बेस तैयार कर देते हैं। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आपको 100% वो चीज के लिए होंगे जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं मार्केट में। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे और शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। और 10-20 मिनट आप अगर समय किसी चीज पे देते हैं तो ये 10-20 मिनट प्यारे बच्चों आपके जीवन के अति महत्वपूर्ण समय होगी और ये आपके जीवन को तकदीर बदल देगी प्यारे बच्चों। इसलिए हम आशा करेंगे जिस रूप में आप देखते होंगे सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और जब भी आपको लगे तो आप कमेंट करने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का लैंग्वेज है, 80 रुपए पर केजी तथा 110 रुपए पर केजी वाले चावल को 11:4 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का मूल्य क्या होगी। देखो क्या होता है, मैथ के भाषा पे न जाए, आप लोग कंटेंट पे जाए, कहता क्या है। ठीक है, तो कह रहा क्या, दो प्रकार के चावल वो खरीद रहा है, एक 80 रुपए खरीद रहा है, 110 रुपए खरीद रहा है और दोनों चावल का जो अनुपात दे रखा है प्यारे बच्चों 11:4 दे रखा है। तो इसका मतलब है जो डाटा आपको शुरू में मिले वो पहले वाले के लिए यूज होगा, जो डाटा आपको बाद में मिले वो बाद वाले के लिए होंगे। तो हम कह सकते हैं, कहता क्या 80 रुपए, 80 रुपए इसका मतलब 11 केजी खरीद रहे होंगे तो 11 गुने 80 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अनुपात 4 तो 4 और किस दर से खरीद रहा है प्यारे बच्चों 110 रुपए, 110 रुपए हमने लिखा। अब कह रहा है कंप्लीट मिश्रण, तो मिश्रण का मतलब है 11 रुपए के अनुपात से कुछ चावल खरीदा होगा, है ना, और आपको 4 रुपए के दर से केजी खरीदा होगा। ये मतलब हम पुनः एक बार क्लियर कर देते प्यारे बच्चों, 80 रुपए पर केजी के दर से वो 11 केजी खरीदा होगा और 110 रुपए के दर से वो 4 केजी खरीदा होगा। तो कंप्लीट मिश्रण का मूल्य क्या होगी। तो यहाँ पे एक बार 11 केजी और एक बार 4 केजी दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे। अब कह रहा है किस दर से, तो दोनों की मिला हुआ हमने मान लिया कितना x। ठीक है, अगर इसको 5 से छोटा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 3 हो जाएंगे, 5 से छोटा करेंगे ये 22 हो जाएंगे, 5 से छोटा करेंगे ये 16 हो जाएंगे। तो 16 कम 16, 16 कम 16 एक 17 हो जाएंगे। कंप्लीट ये 88 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये 3x हो जाएंगे। ये दोनों को जोड़ ले प्यारे बच्चों, बट्टा में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 814 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15, एक 16 हो जाएंगे और एक एक 2 हो जाएंगे, बट्टा में आपका 3 हो जाएंगे और यहाँ पे x। इसको जब छोटा करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका 3 8 24, 2 पे ये हो जाएंगे 6 चौके 24। ठीक है, पुनः 2 पे 3 8 24। ठीक है, 88 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि मिश्रण का जो मूल्य होंगे, एक सस्ता वाला खरीद लिया 11 रुपए के दर से, एक महंगा वाला खरीद 110 रुपए के दर से। अब कह रहा है किस दर से वो बेच रहा होगा। तो देखिए मिश्रण का मतलब न हाई न फाई, न उतना ज्यादा दाम में न उतना कम दाम में, जो बीच का मान होती है वही आपका औसत चाहे बोलिए चाहे मिश्रण बोलिए, दोनों एक ही चीज होती है। इसका मतलब मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा 88 रुपए और 88 रुपए आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही बता रहा है प्यारे बच्चों। तो हम आशा करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीका से समझ में आ रही होगी, हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे, हो सकता है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अगर आपको लगता है इस चैनल पे लाभ मिलने वाला है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। लग रहा है कि लाभ नहीं मिलने वाला है तो मत कीजिए, जैसे आप भटक रहे हैं उसी तरह आप चैनल को देखते रहिए, है ना। किसी चैनल को अच्छे तरीका से फॉलो कर पाएंगे प्यारे बच्चों तो आप 100% आगे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा इस रूप में ये नहीं सोचना है कि सर आप गरमा के बोलते प्यारे बच्चों, नहीं, आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ हो ही जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। कह रहा है दो सस्ती तथा महंगी प्रकार के शरबत के घोल का अनुपात 6:7 बता रहा है प्यारे बच्चों।
अब कह रहा है क्या, नए घोल का औसत मूल। देखिए यहाँ पे औसत मूल बता रहा है, यानी मिश्रण का मूल बता रहा है प्यारे बच्चों, है ना। तो कह रहा है कि महगी और महगी शरबत का मूल्य 125 रुपए। तो यहाँ पे दो डाटा है, एक सस्ती शरबत का मूल्य बता रहा है और एक महगी है, ठीक है। तो सस्ती और महंगी का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो मिश्रण का मूल्य 113 रुपए है, बिल्कुल है। महंगी शरबत का मूल्य 125 रुपए। देखिए सस्ती का हमको निकाले तो सस्ती के शरबत का जो मात्रा दे रखा है 6 दे रखा है, इसकी कुल वैल्यू मान रुपया कितना है नहीं मालूम, यही को निकालने तो हमने x माना। महंगी शरबत का जो अनुपात दे रखा है वो 7 बता रहा है, और महंगी का जो मूल बता रहा है 125 रुपए बता रहा है, 125 रुपए लिखा है। अब कह रहा है मिश्रण, तो मिश्रण का मतलब दोनों का अनुपात को जोड़ो प्यारे बच्चों, क्योंकि सस्ती और महंगी जब भी दो प्रकार के जोड़ेंगे मिला हुआ रूप ही आपका मिश्रण होती है। तो 6 और 7 जोड़ेंगे यहाँ पे 13 हो जाएंगे, और कह रहा है कि मिश्रण का मूल्य 113 रुपए, 113 रुपए हो गए, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं, जैसे हम आपको काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 6x है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, तो 13 39 3 हो गए प्यारे बच्चों, 13 कम 13 और 3 16 हो गए। हासिल एक 13 कम 13 और 1 14, तो 1469 हो गए। अगर हम इस पे बात करेंगे 7 5 35 के 5 3 हो गए, 7 दूना 14 और 3 17 हो गए, 14 3 17 हो गए, हासिल 1 हो गए, 7 कम 7 1 8 हो गए, ठीक है। और ये प्लस में तो प्लस में हम आशा करेंगे। अब ये डाटा को कंप्लीट आप इधर ले जाए प्यारे बच्चों, यदि आप इधर ले जाएंगे तो हम कह सकते हैं एक ही बार हम दो काम करने का प्रयास करेंगे। देखो थोड़ा सा क्या होता है, हम इस प्रकार से काम कर देते ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत भी ना हो। हमने 2 स्टेप किया है, ये कंप्लीट जो बाईं तरफ डाटा है दाहिने तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और जो कोफिशिएंट है प्यारे बच्चों वो आपका कहाँ आ जाएंगे, बट्टा में आ जाएंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपका 16, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे लिए हो जाएंगे आपका 13, तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों 5 हो जाएंगे, और बट्टा में ये 6 हो जाएंगे। तो अगर हम इसको छोटा करेंगे 9 छक्के 54 हो जाएंगे, फिर 9 छक्के 54 हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और ये 99 ही आपका सही आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रही है। तो आशा करेंगे जो बात हमने सिखाने का प्रयास किया है, क्या इस बात को आप समझ पाए। अभी हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले प्यारे बच्चों है, इसमें जो है आपको करेमूल के रूप में, आपको मिश्रण के रूप में हम लोग काम करेंगे, लेकिन किस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, करा क्या 35 रुपए पर केजी तथा 47 रुपए पर केजी चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 48.16 रुपए पर केजी में बेचने पर 12% की लाभ हो। मतलब इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी आपको मिश्रण को किस दर से बेचा जाए कि इतना प्रतिशत की लाभ हो चाहे इतना प्रतिशत की हानि हो, जब भी मतलब मिश्रण दे रखा होगा और आपको लाभ चाहे दे रखा होगा चाहे हानि दे रखा होगा, तो पहला काम प्यारे बच्चों आप करेमूल निकाल लो। तो पहले हम करेमूल के बारे में यदि बात करेंगे तो करेमूल आप लोग पढ़े भी होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो करेमूल बराबर विक्रय मूल्य गुने 100 प्यारे बच्चों बट्टा 100 प्लस माइनस आर। अगर इसमें कहता होगा मिश्रण को इस दर से बेचा जाए कि लाभ होगा तो प्लस चिन्ह लिखना, अगर हानि होगा तो माइनस चिन्ह लिखना। इस बात को आप समझ रहे होंगे। यदि लाभ हो तो प्लस चिन्ह ले, हो सकता है प्यारे बच्चों यदि हानि हो तो माइनस चिन्ह ले, ठीक है। तो आशा करेंगे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और सबसे पहली बात है कि ये फॉर्मेट आपको जो भी होंगे वो आपके मिश्रण के रूप में काम करेंगे। ये मिश्रण के रूप में किस प्रकार से काम करेंगे, तो पहले हम इस पे जो डाटा है उसको सेटअप करते हैं, उसके बाद हम आपको सिंपलेस्ट रूप में सिखाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन हमने तो पढ़ा था 35 रुपए पर केजी तथा 47 रुपए पर केजी की किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण को 48.16 रुपए पर केजी के दर पे बेचने पर 12% की लाभ हो, ठीक है। तो हम विक्रय मूल्य निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा होगा 48, ये विक्रय मूल्य है प्यारे बच्चों 48.16 गुने 100, और बट्टा यहाँ पे देखो
12% का लाभ है, तो 12% यहाँ पे यदि हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 112 हो जाएंगे। आप जानते हो इसको अगर सिंपलेस्ट करोगे प्यारे बच्चों तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यदि इसको सिंपलेस्ट करोगे प्यारे बच्चों तो कंप्लीट आपका ये 43 हो जाएंगे। यदि आप काटोगे एक बार भाग दोगे तो 43 आपका आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 43 आ गए। और हमने आपको बताया था जो डाटा आपके पहले प्यारे बच्चों तो वो प्रथम के लिए आ जाएंगे। तो प्रथम आपको बता रहा 35 रुपए, तो आपका 35 रुपए हो जाएंगे। आपका बता रहा प्यारे बच्चों 47 रुपए थी, ये 47 रुपए हो जाएंगे आपका। ठीक है, और जो करेमूल से जो डाटा आपका आया, करेमूल से आपका 43, यही आपका मिश्रण हो जाएंगे। तो मिश्रण को हमेशा समझ ही रहे होंगे, बीच में रखेंगे प्यारे बच्चों। तो मिश्रण आपको 43 आ गया, तो हमने 43 लिखा। अब हम कह सकते हैं 43 में से 35 जा रहा होगा और 47 में से 43 जा रहा होगा। तो 47 में से 43 जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे 8 5 13, ये हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ये आपका एक मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये छोटा करेंगे 1:2 प्यारे बच्चों, है ना। तो 1:2 आपका जो विकल्प नंबर आपका 3 में बता रहा है प्यारे बच्चों, तो मेरे लिए आंसर जो है 3 होंगे, 1:2 होंगे। क्या इस बात को देखो, कभी कभी ये हम बात सिखाने के पर कैलकुलेट आप करेंगे तो यही होगे, लेकिन काम करते करते अनुभव हो चुका है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ये डाटा लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो। हम इस पे एक क्वेश्चन और प्यार बच्चों बात करेंगे जो हानि के रूप में होंगे, उस पे कर लेंगे ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये कंटेंट कब लगानी है, जब आपको विक्रय मूल्य को किस दर से बेचा जाए, ताकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो उसके लिए ये डाटा होंगे। जब आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं और उसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अगर उसको अच्छे तरीका से समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 95 रुपए पर केजी तथा 110 रुपए पर केजी दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 98.44 रुपए पर केजी के दर पे बेचने पे 8% की हानि हो। हमने कहा था प्यारे बच्चों, जब भी चाहे लाभ के रूप में डाटा हो चाहे हानि के रूप में डाटा हो, अगर विक्रय मूल्य दे रखा होगा तो पहला काम आप क्रय मूल्य निकाल लो। तो यदि क्रय मूल्य निकालेंगे तो देखिए विक्रय मूल्य आपको बता रहा है 98.44 प्यारे बच्चों, यहाँ पे 100 हो जाएंगे। और हानि हो रही तो हमने कहा था अगर हानि होगी तो 100 में घटा के, यदि लाभ होगी तो 100 में जोड़ के। क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यदि हानि हो रही कितना का प्यारे बच्चों, 8 का, तो 100 में 7 जाएगा प्यारे बच्चों, आपका कितना हो जाएगा 92। इसको फ्री करेंगे प्यारे बच्चों तो 100 हो जाएंगे। इसको आप छोटा करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप कटनी करेंगे तो कंप्लीट प्यारे बच्चों 107 हो जाएगा। आप छोटा कर लेना, आपको 100% आ जाएंगे। ठीक है, और आपके पूछा जा रहा 95, तो हमने बताया भी था यहाँ पे प्रथम है 95 है, दूसरा डाटा आपका 110 है तो हमने 110 लिखा है। और मिश्रण जो भी आपका यहाँ से क्रयमूल्य आएगा प्यारे बच्चों वही आपका मिश्रण मूल्य होगी। ठीक है, तो मिश्रण होगी 107 हमने लिखा है। यहाँ पे इसको घटाने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों तो 5 और यहाँ पे ये 12 हो जाएंगे और ये प्यारे बच्चों आपका 3 हो जाएंगे। जब छोटा करेंगे तो 1:4 और 1:4 ही आपका सही आंसर है, जो विकल्प नंबर आपको 3 में बता रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो। ये एक अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया। चाहे लाभ होगा तो जोड़ के लिखना, चाहे हानि होगा घटा के लिखना है, लेकिन पहला काम प्यारे बच्चे आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य आप निकालेंगे तो वहां से जो क्रय मूल्य आएगा वो मिश्रण होगी, और जब मिश्रण आ जाएंगे तो जो डाटा आपको हमेशा पहले से दे रखा होगा और मिश्रण जो भी आप क्रय मूल्य का मिश्रण हो जाएंगे और मिश्रण को बीच में रख के और बैलेंस कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाएंगे तो हम 100% वादा के साथ कर सकते हैं आपको आज के बाद कभी भी समस्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन हम सिखाने का प्रयास करें, अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ टेक्निक होती है ताकि आप अच्छे तरीका से समझ जाए। जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 180 रुपए वाली शराब को एक अन्य प्रकार की शराब के साथ 3:7 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को
₹258 में बेचने पे 20% के लाभ हो तो दूसरी प्रकार की शराब का मूल्य क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने बताया था जब भी आपको लाभ चाहे हानि दे रखा हो और एक अलग मिश्रण का मूल्य के रूप में डाटा दे रखा हो तो पहला काम आप प्यारे बच्चों हमेशा आप क्रय मूल्य निकालो। तो यदि क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपने क्या पढ़ा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुने 100/100 और प्लस माइनस आर। हमने पुनः भी सीखा है यदि लाभ होगा तो जोड़ के लिखनी है, हानि होगा तो घटा के लिखनी है। और जैसे कह रहा कि 258 तो हमने 258 लिखा प्यारे बच्चों, अच्छा गुने 100 और आपको लाभ बता रहा है कितना प्यारे बच्चों, 20% की लाभ बता रहा है तो हमने 20 का मतलब 120 हो जाएंगे। अब इसको छोटा करेंगे प्यारे, 0 से 0, इसको आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, आधा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। अब इसको छोटा करेंगे प्यारे बच्चों, 6 चौके 24, 18 हो जाएंगे तो 5 तिया 15 हासिल 1 हो जाएंगे, 5 चौके 20 और 1 21 215 हो जाएंगे। और ये 215 ही आपका मिश्रण के रूप में काम करेगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ओके, अगर हम आगे बात करेंगे तो कह रहा है क्या 180 रुपए पर केजी के दर से, तो जो अनुपात दे रखा है प्यारे बच्चों, हमने कहा था भाषा पे आप कभी ना जाए, भाषा पर जाएंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट होती है, मैथ का है ना जो रूल होती है, नियम होती है, उस पर आप लोग सीखने का प्रयास करें। तो जो अनुपात दे रखा है 3:7 दे रखा है और 3:7 जो पहले डाटा मिले उस पर पहले के लिए यूज करते। 180 रुपए कारा वाली शराब को, तो 180 रुपए जो कारा उसका अनुपातिक मान 3 बता रहा है तो 3 गुने 180 हो जाएंगे। अब ये दूसरा अनुपात हो गया 7 और दूसरा अनुपात का आपको निकालनी है तो हमने लिखा x और मिश्रण, क्योंकि सीपी जो आएगा वही आपका मिश्रण का काम करेगा, दोनों को मिला हुआ तो ये कुल मिश्रण जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 10 गुने आपका हो जाएंगे 215 हो जाएंगे। अगर हम 5 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो 5 से अगर काट रहे होंगे आप समझ लें, नहीं 5 से नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ पे कटेगा यहाँ पे नहीं कट पाएगा, नहीं ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट गुना ही कर लें तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों 7x, ये हो जाएंगे 2150 और यहाँ पे हो जाएंगे 360, 18 या 36, ठीक है 360। इसको जब छोटा करेंगे प्यारे बच्चों तो हम कर सकते हैं 0, ये हो जाएंगे 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएंगे, ये कैरी करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएंगे आपका 10, 10 में से 3 जाएंगे 7 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर ये 7x बराबर 1790 आ रही होगी, ठीक है, कि हमने गलती तो नहीं किया प्यारे बच्चों, 18 तिया, अच्छा हाँ गलती हमने किया ना, 18 तिया 54 होता है जो हमने 36 लिखा प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं वही तो हम बता रहे थे, कहीं कहीं गलती तो हमने किया है। ठीक है, तो 18 तिया 54 हो जाएंगे, 540 हो जाएंगे, इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे, ये 5 में से 4 जाएंगे 1 हो जाएंगे, ये कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 5 जाएंगे 6 हो जाएंगे और यहाँ पे आपका 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 7x बराबर 1610, इसको जब छोटा करेंगे प्यारे बच्चों तो 7 दूना 14, 7 या कि 230 हो जाएंगे और 230 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो जो विकल्प नंबर आपका 4 में बता रहा है। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गई होगी। और हमेशा हम कहते हैं प्यारे बच्चों जब भी आपको कोई समस्या हो तो आप अच्छे तरीका से सीखने का प्रयास करें, अगर जहां पे आपको दिक्कत है तो वहां पे आप कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि कल के डेट में जब भी हम वीडियो बनाएं उस तरह से बच्चे पे काम कर देंगे कॉन्सेप्ट पे, जो बाद में भी कोई समस्या और वो भी आपका समस्या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे एक लाभ के रूप में हमने दिया था, इसी में प्यारे बच्चों हानि के रूप में अगर आपसे दे दिया जाए क्वेश्चन तो हम उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। 33 रुपए पर केजी वाले चावल को एक अन्य प्रकार के चावल के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को 37.44 रुपए पर केजी के दर से बेचने पर 4% की हानि होती है, तो बताएं कि दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य क्या था। तो हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को बताने के लिए हमेशा मेरा पहला जो स्टेप है प्यारे बच्चों, आप पहले क्रय मूल्य निकाल लो। अगर आप क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो वो आपका मिश्रण का रूप दे देगा, तो पहला काम मेरा क्रय मूल्य
और हमने बताया भी था क्रयमूल्य होता ही है विक्रय मूल्य गुने 100 और बट्टा में 100 प्लस माइनस आर। और हमने कहा था यदि लाभ होगी तो जोड़ के लिखना है 100 में, यदि हानि होगी तो 100 में घटा के लिखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डाटा आपके पास दिया है प्यारे बच्चों 37.44 विक्रय मूल्य के रूप में है, तो 37.44 गुने 100 और बट्टा में आपका हानि बता रहा है प्यारे बच्चों, हानि है 4%। आप समझ रहे हैं, अगर हानि होगी तो 100 में घटा के 100 में से यदि 4 घटाएंगे प्यारे बच्चों 96, इसको फ्री करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 100 हो जाएंगे, इसको छोटा करेंगे। इसको अगर प्यारे बच्चों सिंपलेस्ट यदि आप करते हो तो हमने आपको बताया था जब भी आप सिंपलेस्ट करोगे तो ये 39 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। आप कहेंगे सर किस प्रकार से होंगे, तो इसको आप छोटा कर लेना, 4 से काटना तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज्यादा काम कर सके। तो जो भी क्रय मूल्य प्यारे बच्चों होंगे वो आपका मिश्रण के रूप में होंगे, औसत के रूप में होंगे। और आपके पास ऑलरेडी 2 डाटा दे रखा है, वो डाटा है क्या 33 रुपए पर केजी, तो हमने 33 रुपए पर केजी लिखा। उसके बाद दूसरा डाटा है प्यारे बच्चों, अच्छा अनुपात पहले दे रखा है तो पहले अनुपात हम लिखेंगे। अनुपात दे रखा है प्यारे बच्चों 5:3 दे रखा है। अच्छा 5:3 दे रखा है तो क्वेश्चन थोड़ा सा नजदीक कर लेते हैं, आसानी होती है। तो देखिए 5:3 के अनुपात में है ना, और पहले प्रकार का तो हम कह सकते हैं 5 का जो वैल्यू है वो 33 रुपए पर केजी के दर से बता रहे प्यारे बच्चों, है ना। और दूसरे प्रकार का आपका निकालना है तो दूसरे प्रकार का अनुपात यहाँ पे 3 बता रहा है, इसका वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों नहीं मालूम, हमने x लिखा। और आगे आपका कंप्लीट मिश्रण के जो रूप में बता रहा है प्यारे बच्चों कुल का, तो 39 बता रहा है, तो हम कह सकते हैं यदि दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएंगे और कुल वैल्यू आपका मिश्रण के रूप में 39 है, तो हमने 39 लिखा। आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन हो सकता है यदि पहली बार आप पढ़ाई कर रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो हो सकता है इससे पहले जो मेरा वीडियो है आराम से देख लीजिए और अच्छे तरीका से सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसको अगर हम 3 से छोटा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका 13 हो जाएंगे, 3 है कम 3 हो जाएंगे, ये आपका 11 हो जाएंगे, तो 11 5 55 हो गए, ये आपका x हो जाएंगे, 13 8 104 हो जाएंगे। कंप्लीट ये डाटा आप दाहिने तरफ ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 100 में 104 में से यदि 55 का घटा रहे होंगे तब का हो जाएंगे 14 में से 5 जाएंगे, है ना, तो 8 8 4 9 5 14, ये 9 हो जाएंगे और 9 में से 5 जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 49 रुपए पर केजी, और 49 रुपए पर केजी जो है आपका पहला ही विकल्प में है प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपका 49 होगी। तो इसमें किसी भी प्रकार का हमने बस छोटा कर दिया ताकि आपको कटने में सिंपलेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये मेरी जानकारी थी जो हमने आपको कर दिया। इस बात से आप फटाफट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल सकते हो, मिटा दिया जाए। ओके बाबू, तो इसी तरह का हम काम करते रहेंगे प्यारे बच्चों। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा फ्रेंड के बीच, दोस्त के बीच, जो भी आपके रिश्तेदार है वहां पे थोड़ा चर्चा चला दीजिए, ताकि आपको तो लाभ मिल ही पा रहा है, बाकी भी आपके सर्किल के जो लोग हैं उसको भी लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी आपका टेक्निकल अप्रोच के साथ हम लोग काम करेंगे और इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। तो जैसे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और कह रहा कि जतीन 55 रुपए पर केजी वाले 10 किलोग्राम अंगूर को 80 रुपए पर केजी वाले 15 किलोग्राम अंगूर के साथ मिलकर किस दर से बेचे ताकि उसे 10% की लाभ हो। तो हमने कहा था मैथ के क्वेश्चन को आप कंप्लीट न पढ़े, आप चीजों को समझ के अपने अनुसार से काम करें। यदि आप पूरा कंप्लीट आप भाषा के तरफ पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों तो आपको बहुत दिक्कत देगी। तो आम भाषा के तरह जो डाटा आपने पढ़ा उसको आप एडजस्ट करने के प्रयास करें और पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को मूल तत्व है उसको पे आप काम करें। तो जैसे मूल तत्व पे हम काम करेंगे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास जो क्वेश्चन हमने बताया था आखिर किस जो खरीद रहा होगा ना उसी को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। तो हमने कहा भी था क्रय मूल्य, और कह रहा है कि 55 रुपए, तो हमने 55 रुपए लिखा है।
लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितना, तो 10 किलो केजी, 10 केजी तो हमने 10 लिखा। उसके बाद प्यारे बच्चों बता रहा है 80 रुपए पर केजी, तो हमने 80 लिखा। और यहाँ पे बता रहा है 80 रुपए पर केजी के दर से कितना केजी, तो 15 केजी। तो हम कंप्लीट मान निकाल लेते हैं, तो ये 550 हो जाएंगे, ये 15 8 120 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये आप चीजों को अच्छे तरीका से समझ सकते हैं। तो ये आपका जीरो हो जाएंगे, एक जीरो और होंगे प्यारे बच्चों, 15 8 120 1200। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 12 7 1200 और 500 1700, 1750 हो जाएंगे। 1750 उसको कंप्लीट खरीदने में वक्त लगा प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि वो बेचना चाहता है, तो किस दर से बेचे कि उसे 10% की लाभ हो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बिक्रे मूल्य का कंटेंट आ गया है, और यही चीज ये आपके लिए नया नहीं है प्यारे बच्चों। क्रय मूल्य के बराबर हमने पूछा भी था, विक्रय मूल्य गुने 100 और बट्टा में 100 प्लस माइनस आर। तो जब भी आपसे पूछा जाए विक्रय मूल्य, इसी को प्यारे बच्चों बाय क्रॉस करके बट्टा में यदि आप लिखते हो तो कंप्लीट यही डाटा आपके पास आ जाएंगे। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं क्रय मूल्य सीपी गुने 100 प्लस माइनस आर और बट्टा 100 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही डाटा आपके पास समान है। अब कह रहा है 10% की लाभ हो, तो हमने बताया भी था क्रय मूल्य यहाँ पे आपका 1750 आ रही है, 10% के लाभ तो 110 हो जाएंगे और बट्टा में 100 हो जाएंगे। और आपसे पूछा जा रहा है कि पर केजी के दर से बेचने पे, तो पहले वो 55 रुपए की दर से 10 केजी खरीदा था और 80 रुपए पर केजी के दर से 15 केजी खरीदा था। आखिर वो कितना खरीदा, तो 15 केजी और 10 केजी, तो कंप्लीट ये 25 केजी हमने खरीदा है। और बेचना भी होगा प्यारे बच्चों, तो 25 ही केजी बेचना होगा ना, तो वही पर केजी के दर से हमको मान निकालनी है, तो इसीलिए हमने पर केजी के दर से भाग दे दिया। ठीक है, तो हम ये जीरो से ये जीरो काटेंगे प्यारे बच्चों, ये जीरो से ये काटेंगे, 15 7 175, ये 77। इसका मतलब है वो किस दर से पर केजी बेचेगा, 77 रुपए पर केजी के दर से वो बेचेगा प्यारे बच्चों। तो आपका सही आंसर 77 जो विकल्प नंबर 2 में बता रहा है। तो हम आशा करेंगे प्यारे बच्चों जो भी आज हमने सिखाने का प्रयास किया आपको अच्छा लगा होगा। और इस तरह का जब भी वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।